जब भी तुम कुछ बहुत गर्म खाते हो या बहुत ठंडा खाते हो तो क्या उसे एक बार अपने हाथों से स्पर्श करके देख नहीं सकते कि वो खाने लायक है भी या नहीं, या थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा ताकि उसका तापमान थोड़ा सही हो जाए, तुम्हारे ग्रहण करने लायक हो जाए। देखो कैसे कभी कभी अचानक से कुछ गरम अपने मुंह में खा लेते हो या पी लेते हो और इस तरीके से अपने जीभ को जला लेते हो और फिर तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है। पिछले दिनों भी तुमने यही किया है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तुम मेरी उदी का सेवन करो, तुम ठीक हो जाओगे। इस वक्त तुम्हें ये प्रकृति, ये धरती, ये एक ही बात बस सिखाना चाह रही है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो बहुत रुचिकर होती हैं, बहुत प्रिय होती हैं, उनसे बढ़कर भी कुछ और अहम फैसले होते हैं, उन्हें लेना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो तुम्हें बाहर से शायद सुख की अनुभूति ना कराएं, लेकिन वही असली सुख होंगे। अब जैसे कि देख लो, तुम्हें कुछ विशेष खाने का मन हो जाता है, भूख तेज़ लगी रहती है, मगर कभी कभी वो या तो उपलब्ध नहीं होता और कभी कभी उससे ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, या फिर कभी कभी तुम्हें व्रत करना पड़ता है और इसलिए चाहकर भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी हो रही है ना, कभी उसका चिंतन करोगे तो समझोगे। ये प्रकृति अपने तरीके से तुम्हें ये समझाना चाह रही है ना कि कभी कभी इंसान को ऐसा बनना पड़ता है कि वो ना अपने स्वाद को अलग रखकर जो शरीर के लिए अच्छा है उसे ग्रहण करे। और ये सिर्फ शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में, अन्य पहलू में भी ये बात लागू होती है। और यदि प्रकृति तुम्हें ये बता रही है, इसका मतलब प्रकृति ये चाहती है कि अब तुम्हें कुछ अहम फैसले करने हैं। हो सकता है वो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मन के लिए आरामदायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए आने वाले कुछ वक्त में वो आराम का कारण, सुख का कारण, सम्मान का कारण बन जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है ना कि क्षणिक सुख के लिए ऐसे वैसे करके हड़बड़ी में आकर फैसले मत लेना। करना वही जो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, जो ज़्यादा आवश्यक है और जो तुम्हारे साथ अंत तक जाए। मुझे पता है अच्छे से कि जीवन में कुछ लोग होकर भी इस साल, इस बरस नहीं है तुम्हारे साथ और बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब इंसान इतना वक्त किसी को दे दे और फिर उसे एकदम से धोखा मिलता है ना, तो निश्चित ही वो बहुत टूटा हुआ, असहाय महसूस करता है। लेकिन वो तो मैं हूँ तुम्हारे जीवन में, इसलिए तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जा रहे हो, चल ले रहे हो। अन्यथा शायद तुम्हारे जीवन का वहीं विराम हो गया होता जहाँ तुम्हें अपने रिश्तों की सच्चाई महसूस होने लगी थी। पर इन सब के बावजूद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस बरस जो मौसम आ रहे हैं, इस बरस जो मौके आ रहे हैं ना, अगले बरस नहीं आएंगे, अगले बरस कुछ और होगा। इसलिए ना किसी के कारण गवाओ मत, और अपने आप को ये मत कहो कि तुम अकेलापन के शिकार में हो या अकेले रह रहे हो या अकेलेपन में हो। तुम ये मानो कि तुम आशीर्वाद में हो, तुम अकेलेपन में नहीं मगर साई की छत्र छाया में हो। थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपने साथ रहने का आदत डलवा लो। तुम जिसे अकेलापन कह रहे हो ना, वो अकेलापन नहीं है, वो तुम तुम्हारे साथ हो। और वो पल है जब तुम्हें खुद को थोड़ा हिम्मत दिलाना है कि तुम खुद वो कर पाओ जो तुम चाहते हो अपने आप को करता हुआ देखना। तुम्हारे भीतर ना उस एक आत्मा के दो भाव है, एक जो बहुत कमज़ोर और दुर्बल है और दूसरा जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। अगर वो जागृत हो जाए ना तो सब कुछ हासिल कर सकता है। तुम्हें ना बस उसी को जागृत करना है, और जो तुम्हारे अंदर वो लाचार हिस्सा है ना, उसको ये समझा देना है कि उसकी कोई जगह नहीं है तुम्हारे शरीर में और उसे आज़ाद कर देना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे रहते घबराओ मत।